हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे हुआ था। बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, इसकी जो शुरुआत है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जीवन का जो ओरिजिन है वो हुआ है ना। प्रिमिटिव अर्थ में जीवन का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और उनके थ्रू बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो हुआ है ना। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो थ्योरीज़ है वहाँ इनको पढ़ने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर सबसे पहले ऐसा माना जाता था ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कि जो जीवन है उसकी जो उत्पत्ति है ना, प्रिमिटिव अर्थ में एक रैंडम इवेंट के अकॉर्डिंग या अचानक से जो है वैसा नहीं हुआ है ना। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जितने भी मॉलिक्यूल थे उनकी मिक्सिंग हुई है और उसके बाद वो एक क्रम वाली प्रोसेस है। क्रमशः जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ अ सीरीज़ ऑफ, है ना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो है इस प्रक्रिया के लिए कई लाखों वर्ष जो है वो लगे, है ना। मिलियन ईयर जो है इस एनवायरनमेंट के चेंज होने में और एनवायरमेंटल की जो कंडीशंस हैं उनको चेंज होने में लगे और उसके रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, है ना। और यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स हैं लिविंग मैटर का वो क्या होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होता है ना। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो कैसा रहा। तो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो एकदम सडन प्रोसेस नहीं थी, वो स्लो प्रोसेस थी और कई लाखों साल का जो है समय लगा, है ना, यूनिवर्स के फॉर्मेशन में। और ये जो थी वेरी स्लो प्रोसेस थी और सिस्टमेटिक इवोल्यूशन हुआ और इसी सिस्टमेटिक इवोल्यूशन को ही केमिकल इवोल्यूशन कहा गया, ठीक है बच्चों। सिस्टमेटिक इवोल्यूशन को ही केमिकल इवोल्यूशन कहा गया। ये वीडियो हो सकता है मैं 2 पार्ट में बनाऊं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है बच्चों। ओपेरॉन, तो यहाँ पे जब केमिकल इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ओपेरॉन की थ्योरी, ओपेरॉन थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, है ना। और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक सोच, एक संकल्पना जिसमें बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो प्रिमिटिव अर्थ में किस तरह से हुआ। तो प्रिमिटिव अर्थ जो है, प्रिमिटिव अर्थ मतलब हमारा आदिम समय का जो पृथ्वी था वो बेस्ड था उनकी नेचुरल थ्योरी पे और केमिकल इवोल्यूशन पे, है ना। जहाँ पे जो आपका साइंटिस्ट हुए थे ओपेरॉन, उन्होंने बताया कि नेचुरल थ्योरी, प्राकृतिक जो थ्योरी थी और केमिकल इवोल्यूशन, और इसको उन्होंने ओपेरॉन ने प्रपोज किया था 1924 में। और ये जो उनकी थ्योरी थी ये कब पब्लिश हुई थी बच्चों, 1936 में। और इनकी बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओपेरॉन की थ्योरी की जो थी वो 1924 में इस जो बुक जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको प्रपोज किया था और जो बुक पब्लिश हुई थी वो ही थी 1936 में, ठीक है। और सिमिलर ऐसी ही हाइपोथेसिस जो है, इसी से कुछ मिलती जुलती हाइपोथेसिस जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS जो है उन्होंने भी पब्लिश किया था, जिनका नाम हाल्डेन है। इनको हम हाल्डेन जो है, हाल्डेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये जो थ्योरी है इनकी भी कुछ थ्योरीज जो थी वो भी आई और उन्हें भी एक्सेप्ट किया गया। और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ और उनके अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कि किस तरह से जीवन का ओरिजिन हुआ और पहला जो जीवन का साइन है वो किस तरह से हमें पता चला, है ना। और उनकी स्टडी करने के लिए उन्होंने 8 स्टेजेस बताई, है ना। मतलब कुल मिलाकर ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए हमें 8 स्टेजेस को समझना होगा। इन 8 स्टेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहली फेज़, है ना, पहली फेज़ जो है जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ एंड एटॉमिक एज, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिमिटिव अर्थ में फॉर्मेशन होगा कि किस तरह से प्रिमिटिव अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ओपेरॉन ने ये जो थ्योरी है इसमें बताया कि कैसे अर्थ और जो अदर प्लैनेट थे हमारे सोलर सिस्टम से ही, है ना, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो है 4 से 5 बिलियन ईयर पहले की जो है घटना है ना। बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते हैं और जो अर्थ या जो प्लैनेट का जो ओरिजिन है हमारे सोलर सिस्टम जो है वो एक्सिस्टेंस फ्रॉम अ हग रेड हॉट रोटेटिंग गैसेस, जो अभी मॉडर्न साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि रेड हॉट रोटेटिंग गैसेस क्लाउड से ही, है ना, और अनगिनत
इननम्बरेबल फ्री एटम से इनका फॉर्मेशन हुआ है। और उस समय जो अर्थ का टेम्परेचर था या हमारे सोलर सिस्टम का टेम्परेचर था वो था 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे बिफोर एनी लाइफ एक्सिस्टेड, उस समय जीवन जो था, लाइफ जो था ही नहीं, मतलब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और अर्थ जो था उस समय रेड हॉट गैसेस बॉल की तरह था। कुछ इस तरह से सेग्रीगेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस इमेज में आपको सेग्रीगेशन ऑफ एटम, ओरिजिनल रेड हॉट गैसेस क्लाउड जो है वो आपको किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इमेज फर्स्ट और इमेज सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये पहला स्टेप है ना। और यहाँ पर बच्चों इन विच इननम्बरेबल मतलब बहुत सारे, अनगिनत जो फ्री एटम्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन और केमिकल जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जो एटम्स हैं और जो लिविंग मैटर का कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना, ये उस समय जो है हाईएस्ट नंबर में थे, है ना। और जब धीरे धीरे अर्थ जो है वो कूल डाउन हुआ, अर्थ जो है जब अर्थ कूल डाउन हुआ तब वेरियस गैसेस और एलिमेंट जो हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सेटल होने लगे, है ना। और धीरे धीरे डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रिक लेयर हैं उनका फॉर्मेशन होने लगा अर्थ में, है ना, जो कि अपने डेंसिटी और रोटेशन के अकॉर्डिंग जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फोर्स में अपना जो एक स्टेप है वो लेने लगे, है ना। और एटम जो है जैसे हैवी मेटल है, जैसे आयरन है, निकिल है, कॉपर है ना, तो ये जो है और ये अर्थ के सेंटर में चले गए। और एक्सट्रीमली जो हॉट लिक्विड था, है ना, जैसे लावा के फॉर्म में, वो जो है उसने वो कोर में अर्थ के कोर का फॉर्मेशन किया। और मीडियम लाइट वेट के जो एटम थे, सिलिकॉन, सोडियम, है ना, और पोटेशियम, सल्फ़र, एल्युमिनियम, फास्फोरस जो है ये शेल लाइक ओवर अराउंड द सेंटर। ठीक है, और ये उसमें शेल के जैसे इनका प्रेजेंट रहे। लिथोस्फीयर जो है रिप्रेजेंट करता है अर्थ के क्रस्ट को, है ना। और हाईएस्ट जो एटम्स है वो क्या कहते हैं, हाईएस्ट नंबर में आप, यह भी स्टेज 1 ही चल रहा है, ठीक है। तो स्टेज 1 में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि हाईएस्ट एटम जो थे, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो एटम थे वो है हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और इसके अलावा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंडीशन में हमारे अर्थ में प्रेजेंट थे, है ना। और द प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंसिस्ट, उस समय जो एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो वायुमंडल था वहाँ पे 78% नाइट्रोजन था, 20.95% जो था ऑक्सीजन था, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड था, और यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन जो था वो कम्प्लीटली एब्सेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों केमिकल इवोल्यूशन का हम लोग सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे। तो केमिकल इवोल्यूशन का सेकेंड स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, है ना, कि किस तरह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर था, प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर मतलब आदिम पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा हाई था। और इसका कारण जो था कि बहुत सारे जो एनिमल थे वो लाइट एटम जो थे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड थे मीन्स फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, और वेयर द लॉस्ट इन स्पेस, और जो पूरी तरह से स्पेस में फैले हुए थे, है ना। और बट द अर्थ का जो टेम्परेचर जो था शुरुआत में तो बहुत ही गर्म था, लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता गया, ये जो सारे सिंपल एलिमेंट्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सॉलिड मॉलिक्यूल, जो कि सॉलिड मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिमिटिव अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन किए। ठीक है, अब इसी कंट्रास्ट में हम एक और बात बोलना चाहेंगे कि मॉडर्न जो ऑक्सीडेशन था जिसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था उसकी बात अभी हो रही है, तो लेकिन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वहाँ पर रिड्यूसिंग फॉर्म में क्या प्रेजेंट था बच्चों, फ्री हाइड्रोजन एटम जो था वो प्रेजेंट था, और 90% जो था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें फ्री हाइड्रोजन जो एटम था वो कंबाइंड फॉर्म में था, और अवेलेबल जो ऑक्सीजन एटम था वो पानी और हाइड्रोजन जो फ्री ऑक्सीजन है वो मिलकर के पानी का फॉर्मेशन किया, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया क्या, फ्री ऑक्सीजन, है ना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से, है ना। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अर्थ का जो सरफेस है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा उस समय हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म था, एंड दस ऑल द वाटर इन द सराउंडिंग, तो जो भी सराउंडिंग वाटर था वो क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया,
है ना, इवेपोरेटेड हो गया, और कुछ जो फ्री हाइड्रोजन एटम था वो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइंड होकर के अमोनिया और मीथेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके लिए आप ये वाला इक्वेशन देखेंगे कि किस तरह से प्रिमिटिव जो कंपाउंड है जो गैस के फॉर्म में था और किस तरह से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में मौजूद थी, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका फॉर्मूला है CH4। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं NH3, और हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है HCN या हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ये 2 स्टेज जो है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेरिक स्टेज है, और तीसरी स्टेज जो है इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टेप 3 को पढ़ने के लिए हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट बच्चों।